ऑपरेशन सिंदूर के बहाने भारतीय जनता पार्टी दो राज्य में अपनी चुनावी जमीन जो है तलाश कर रही है। प्रधानमंत्री मोदी बिहार का लगातार दौरा कर रहे हैं क्योंकि बिहार के अंदर इस बार चुनाव है और उसके बाद गृह मंत्री अमित शाह भी बंगाल का दौरा कर रहे हैं क्योंकि 2026 में वहां भी चुनाव है। अमित शाह को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं क्योंकि वो देश के गृह मंत्री है और उनके गृह मंत्री रहते हुए, और वो कोई पहली बार गृह मंत्री नहीं बने हैं, एक दशक से ज्यादा वो इस देश के गृह मंत्री है और इस देश में लगातार कई घटनाएं हुई जो है आतंकी घटनाएं हुई। उसके बाद भी अमित शाह ने किसी भी घटना को लेकर ना तो जिम्मेदारी ली ना तो इस्तीफा दिया। हमने कई देश के ऐसे गृह मंत्री देखा जिन्होंने 26/11 के बाद शिवराज सिंह पाटिल जो कांग्रेस के गृह मंत्री थे उन्होंने इस्तीफा दे दिया। कांग्रेस के पार्टी के नीतीश कुमार ने इस्तीफा दे दिया। रेलवे दुर्घटना के बाद कई नेताओं ने इस्तीफा दे दिया। लेकिन पहलगाम के अंदर कश्मीर में जो कुछ दहशतगर्दी हुआ उस दहशतगर्दी की जिम्मेदारी अमित शाह ने क्यों नहीं ली? क्योंकि देश में सुरक्षा को लेकर जो जिम्मेदारी है वो देश के गृह मंत्री की होती है। अब देखिए अमित शाह बंगाल गए हुए थे। देखिए वह जो कश्मीर में हुआ उसको लेकर अमित शाह से लगातार लोग सवाल कर रहे हैं कि कहां थी आपके फोर्स, 2 घंटे तक क्यों नहीं पहुंचे कश्मीर के उस जगह पे जहां पे जो है वो दहशतगर्द आ गए थे और 26 निर्दोष लोगों को जो है मौत के घाट उतार दिया? क्यों नहीं पहुंचे आपके सीआरपीएफ? क्योंकि आप जानते हैं केंद्र जो गृह मंत्रालय होता है ये तमाम सीआरपीएफ हो, बीएसएफ हो, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स हो, यह गृह मंत्री के अधीन आता है, रक्षा मंत्री के अधीन नहीं आता है। अब अमित शाह जब चुनावी जमीन तलाश करने के लिए पश्चिम बंगाल गए, पश्चिम बंगाल ने अमित शाह ने ऐसा क्या बोल दिया कि वो खुद फंस गए। वो सुन लीजिए। अमित शाह ने पश्चिम बंगाल के अंदर सुरक्षा का मुद्दा उठाया कि बॉर्डर से बांग्लादेशी चले आते हैं, जबकि बॉर्डर सुरक्षा फोर्स जो होती है वो तो गृह मंत्री के अधीन होती है। बॉर्डर की रक्षा किसी राज्य का मुख्यमंत्री तो करता नहीं है। लेकिन ममता बनर्जी पे क्या आरोप लगा रहे हैं अमित शाह, जरा वो देखिए। और चुनावी जमीन जो है बीजेपी जो है ऑपरेशन सिंदूर के तहत तलाशने की पूरी प्रयास कर रही है। अमित शाह का ट्वीट देखिए। अमित शाह कहते हैं आगामी बंगाल का चुनाव सिर्फ बंगाल का भविष्य नहीं तय करेगा, बंगाल का चुनाव देश की सुरक्षा के साथ जुड़ा हुआ चुनाव है, क्योंकि ममता बनर्जी ने हमारे देश की सीमाओं को बांग्लादेशियों के लिए खुला छोड़ दिया है। सीमा का मामला तो गृह मंत्रालय के पास होता है। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, बीएसएफ, जितने भी सिक्योरिटी फोर्स है, बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, सब जो है अमित शाह के अधीन आता है। लेकिन वो इल्जाम ममता बनर्जी पे लगा रहे। अब इसमें एक वरिष्ठ पत्रकार ने क्या कहा देखिए। पहली बार मालूम पड़ रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा की रक्षा राज्य सरकार के जिम्मे है। ये कब हुआ? फिर गृह मंत्री क्या करता है? सेनाएं और सुरक्षा बल पाकिस्तान और आतंकवाद से लड़ रहे हैं, आप लोग सिर्फ चुनाव लड़िए। ये तमाम बयान दिए। देखिए जो कुछ कश्मीर के अंदर हुआ 26 निर्दोष लोगों को, उसको लेकर अमित शाह ने तो कोई जिम्मेदारी नहीं ली। लेकिन अमित शाह गए हुए थे वहां राजभवन, वहां राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिले। उस वक्त भी जो हल्ला शुरू हो गया कि लगता है अमित शाह इस्तीफा देने वाले। लेकिन हालांकि कोई नैतिक जिम्मेदारी अमित शाह ने ले ली। खबर क्या चल रही जरा देखिए। ऑपरेशन सिंदूर को किस तरह से भुनाया जा रहा जरा वो देखिए। बंगाल की जनता ममता को सिंदूर की ताकत दिखाए, अमित शाह ने कोलकाता में टीएमसी सरकार को घेरा। देखिए आते हैं उस पे कि किसने अमित शाह के ऊपर यह आरोप लगाया कि ये जो आतंकी है अमित शाह ने गुजरात में छुपा के रखे हैं, और अमित शाह के जो पार्टी बीजेपी जिस पार्टी से वो आते हैं वो ज्वाइन करने वाले। आखिर किसने इतना बड़ा आरोप लगाया वो बताने से पहले हेडलाइंस देखिए। बंगाल का चुनाव देश की सुरक्षा से भी जुड़ा है, ममता सरकार पर जमकर बरसे अमित शाह। देश की सुरक्षा से जुड़ा बता रहे बंगाल का चुनाव। सोचिए सुरक्षा की जिम्मेदारी फिर अमित शाह क्या कर रहे हैं। तीसरा हेडलाइंस, पीएम मोदी से लेकर अमित शाह का ऑपरेशन सिंदूर पर फोकस। इस बार बंगाल में महिला वोटरों पर बीजेपी का दाव, क्योंकि सिंदूर का मामला है तो महिला वोटर पे दाव है। नोटिस मिलने पर डरे नहीं हिंदू शरणार्थी, सीए का आवेदन करें, बंगाल में बोले अमित शाह। अब देखिए सीए को लेकर जो पाकिस्तान से और तमाम जगह से, बांग्लादेश से जो हिंदू शरणार्थी आते हैं उसको भारत की नागरिकता मिलेगी, ये सीए बिल आया इस तरह से, तो वो उसी बिल के बारे में चर्चा कर रहे हैं। लेकिन हम आपको एक खबर बताते हैं कि पाकिस्तान के एक नागरिक हैं, तस्वीर उनकी देख रहे होंगे, ये जो है सीए के तहत ये भारत में आए, भारत की नागरिकता लिए
और अभी जब भारत पाकिस्तान जंग हुआ तो उस जासूसी के आरोप में एटीएस ने इन्हें गिरफ्तार किया। ये हिंदू थे, पाकिस्तान के थे, इनको सीए के तहत नागरिकता मिला। अब इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? अमित शाह तो फिर बुला रहे हैं राजनीतिक मंचों से कि आइए आइए, लेकिन ये जो हिंदू पाकिस्तान से आए, एटीएस ने इसकी गिरफ्तारी की, ये तो जासूस था ही, ये तो अपने देश का वफादारी निभा रहा था। अब आइए ममता बनर्जी पे आते। कुछ दिन पहले अमित शाह से पहले प्रधानमंत्री मोदी गए हुए थे, और प्रधानमंत्री मोदी का एक जो है बीजेपी का कैंपेन आपको पता है, घर घर जाकर सिंदूर देने का, इसे काफी विरोध हुआ। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पे आई और इसको जो है वापस ली। अब ममता बनर्जी ने जो है क्या कहा था, उसने कहा था कि अब जो है ये ऑपरेशन बंगाल करना चाहते हैं तो आइए कर लीजिए। देखिए, आपको पता है कि जब जब चुनाव होते हैं और उस समय चुनाव अगर हो जहां देश जो है युद्ध कर रहा हो या कोई ऐसा मामला हो जाए, युद्ध का मामला, तो उस वक्त बीजेपी का स्ट्राइक रेट बहुत अच्छा होता है। बीजेपी उस वक्त देखा जाता है कि चुनाव ज्यादातर जीत जाती है। लेकिन ममता बनर्जी ने चैलेंज कर दिया। देखिए, ये बात सत्य है कि जब जब स्ट्राइक होता है या कुछ होता है तो विपक्ष जो है घबराती है कि चुनावी मैदान में जाने से। लेकिन ममता ने क्या कहा, जरा वो देख लीजिए। मेरा चैलेंज है प्रधानमंत्री को, लाइव डिबेट में बैठकर सवालों का जवाब दे और अपना टेलीप्रॉम्प्टर भी साथ ले आए। ममता बनर्जी ने ये भी इनको कहा कि सिंदूर का ये जो है, पीएम मोदी गुरुवार को पश्चिम बंगाल में आए थे तो उन्होंने कहा कि अभी आप चुनाव करवा लीजिए, आप में हिम्मत है तो अभी चुनाव करवा लीजिए, आइए चुनाव मैदान में चलते हैं। ये बातें ममता बनर्जी ने कहा। मुझे कोट यहां पर नहीं मिल रहा, मैं आपको स्क्रीन पर लगवाऊंगा, आप देख लेना। ये ममता बनर्जी का बयान है कि अभी चुनाव करवा दीजिए। जबकि विपक्ष डरता है जब कोई देश जो है वो युद्ध करता है या फिर प्रधानमंत्री मोदी स्ट्राइक कहीं करते हैं, उसके बाद चुनाव मैदान जाते हैं, स्ट्राइक बीजेपी का अच्छा रहता है। ये तमाम चीजें चल रही है। कुल मिलाकर अमित शाह को लेकर क्या, देखिए अमित शाह पे फिर भी जो है जो वहां अमित शाह ने बोला वो देख लीजिए। कोलकाता में ममता बनर्जी पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्हें बंगाल को घुसपैठी, महिलाओं पर अत्याचार, बम ब्लास्ट और हिंदुओं के खिलाफ हिंसा वाला राज्य बना दिया है। उन्होंने कहा है कि जब से ममता बनर्जी सत्ता में आई है, सैकड़ों बीजेपी कार्यकर्ता की हत्या की जा चुकी है। ये तमाम आरोप अमित शाह ने लगा। टीएमसी ने इस पे क्या कहा, देखिए। सागरिका घोष ने अमित शाह पर निशाना साधते हुए कहा कि वो लोगों को बांटने में लगे हैं, इससे देश कमजोर होगा। अमित शाह और उनका गैंग ही असली देशद्रोही है, वो गैर बीजेपी सरकार को गिराने में लगे हैं। उन्होंने आगे कहा है कि अमित शाह गृह मंत्री के तौर पर फेल साबित हुए, उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। सागरिका घोष ने दावा किया कि अमित शाह बांटो और राज करो की राजनीति कर रहे हैं। तो अमित शाह की इस्तीफे की बात ये दूसरी बार जो है हो गई। एक बार हमने देखा कि शिवसेना के जो है संजय राउत, उन्होंने ना सिर्फ अमित शाह के इस्तीफे की बात की बल्कि ये भी कहा कि अमित शाह ने को छुपा करके रखा हुआ, क्यों गिरफ्तारी नहीं हुई, और ये 6 आदमी बीजेपी ज्वाइन करने वाले हैं। ये तमाम बयान जो है संजय राउत ने दिया। और फिर सागरिका घोष जो टीएमसी के सांसद हैं, उन्होंने कही कि अमित शाह जो है वो खुद देशद्रोही हैं और वो जो है बांटने की राजनीति कर रहे हैं। अब बॉर्डर सुरक्षा का मामला अमित शाह उठा रहे, जिनको लेकर पत्रकार से लेकर सब जो है इस वक्त अमित शाह को घेर रहे हैं। और देश में अमित शाह को लेकर, इनके इस्तीफे को लेकर बात चल रही है कि इस्तीफा वो दे, क्योंकि कई देश में हमने ऐसे गृह मंत्री देखे जिन्होंने इस्तीफा दिया घटना के बाद। आपकी क्या प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं वीडियो के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।